बोलो पड़ेगा, आप जाके बैठो ना स्थान पे, मेरा की हो रही है अपनी कुर्सी पड़ी है। भजन दल द्वारा देशव्यापी शौर्य जागरण यात्रा 15 सितंबर से 25 सितंबर तक अपने पूरे देश में निकाली जा रही है, जिसके तहत हमारे बाली जिले में कल 21 तारीख से 24 तारीख तक ये यात्रा अपने जिले में रहे। जय जय श्री राम। सभी का मार्गदर्शन करते हैं। आपका भी हमारी परंपरा, राजस्थानी परंपरा से आपका स्वागत, अभिनंदन। आपका साफा पहना के स्वागत करेंगे नरेंद्र जी परमार, मूलाराम जी गहलोत और प्रवीण जी टेलर हमारे। जय हो, जय हो। भारत माता की वंदे। एक अंग्रेज द्वारा दिया हुआ है। जब अंग्रेज भारत में आए थे, नरेंद्र जी बस, हाँ, पूज्य संत पधार रहे हैं, उनको कोटि कोटि अभिनंदन। तो हमारा देश भारत है, तो भारत को भारत नहीं कहना, ऐसे लोग भी हैं, उनका कहना है नहीं भारत नहीं बोलना, इंडिया बोलना। और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, इंडिया तो एक भारत के लिए गाली में प्रयोग करते थे अंग्रेज। जब अंग्रेजों का राज था इस देश के ऊपर, तो उसको भारत को भारत नहीं कहते थे। धर्म में से निकाल कर किसी अन्य धर्म में लेके चले जाना और आगे कहीं अरब देशों के लिए भेज देते हैं, सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन मांगकर। तो हमारे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? में यात्रा निकलेंगी, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन तीनों प्रदेशों को मिलाकर 22 सितंबर को राजस्थान के तीनों प्रांतों में, छत्तीसगढ़, मध्य, सौर जागरण यात्राओं का समापन हो जाएगा और शेष प्रांत पूरे देश भर में 30 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक यात्रा है। नवरात्रा 9 दुर्गा तक चलने वाली है। या ये कहें दुर्भाग्य, ऐसी घटनाओं का शुरुआत राजस्थान के उदयपुर से हो गई, और वो घटना कोई और नहीं थी, वो इस्लामिक जिहाद के अंधभक्तों ने, इस्लामिक जिहाद के उन्मादियों ने कन्हैया लाल की हत्या, उसकी गर्दन पर 26 बार हथियार से, धारदार हथियार से हत्या करके सिर धड़ से अड़क किया। उस हत्या ने झकझोर दिया पूरे देश को। ये कैसा दृश्य है? ये एक दुकान पर कोई जाता है, उस पर बैठा हुआ हिंदू टेलर, और ग्राहक जब कोई आता है तो देवता के रूप में आता है, ऐसा मानते हैं हमारे अतिथि देवो भव, और ग्राहक को देवता मानते हैं। वो उसके सम्मान में सिर झुकाता है, उसका नाम लेता है, सम्मान पूर्वक खुशी खुशी वह उसके नाम को लिख रहा है, और लिखते समय धोखे से, जो परंपरा धोखे की बाबर के समय से लेकर चली आ रही थी औरंगजेब तक, वही परंपरा धोखे की निभाई, और कन्हैया लाल की हत्या धोखे से 26 बार करके की। कन्हैया लाल समझ पाता या दुकान से भाग पाता, ऐसा नहीं करता। नरेश जी, ओ नरेश जी, ये वृत्ति फिर से जीवंत हुई इस्लामिक जिहाद की। ये घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। राजस्थान में सर्व हिंदू समाज की सभाएं हुई, समाज निकले सड़क पर कि ये जो हुआ वो दृश्य अच्छा नहीं, आगे नहीं होना चाहिए। इसके लिए संपूर्ण समाज ने, सर्व हिंदू समाज के नाम से संपूर्ण हिंदू समाज ने अपना सामूहिक परिचय दिया। उसके बाद में यात्राएं नहीं हो सकी, और बजरंग दल ने उस समय संकल्प लिया कि यह जो हत्याएं हुई हैं और नबी की गुस्ताखी माफ नहीं की जाएगी, ऐसा जो नारा लगाया कि सर तन से जुदा को धमकी के नाम पर धमकी दी देश भर में, तो बजरंग दल ने तो संकल्प लिया कि पूरे देश के अंदर हिंदू हेल्पलाइन जारी करेंगे, और बजरंग दल के नाम से हेल्पलाइन जारी की, और पूरे देश में से जहां कहीं सूचना आई
उनको संरक्षण देने का काम बजरंग दल ने अपनी जान हथेली पर रख के किया। और उसके बाद में कोई घटनाएं फिर दोबारा ऐसी हो नहीं सकती। जिन्होंने धमकी दी थी उन्हें उनके वार्ड में जाकर उठाकर और पुलिस को सुदूर किया। कुल मिलाकर के बजरंग दल ने ये अपना सामर्थ्य प्रकट किया और हिंदू का ये विश्वास जीतने में सफल हुआ कि हिंदुओं के साथ उसका अपना देश का बल बजरंग दल है। ये साबित करते हैं। ये तब योजना बनी कि देश में ये जो वातावरण बनने जा रहा है सबको ध्यान में लाना पड़ेगा। पूरे देश में बजरंग दल सौर जागरण यात्रा निकालनी पड़ेगी और पूरे देश के 9,996 प्रखंडों में हर एक ब्लॉक में तक यात्रा जाएगी। हर विभाग से यात्रा निकलेगी और 300 यात्राएं देश में निकलेंगी जो 9,996 प्रखंडों में जाएंगी। प्रत्येक जगह जाकर के इस क्षेत्र में सभा करेंगे छोटी बड़ी और हिंदू समाज को सनातन को मानने वाला कभी अपनी भारत माता को गुलाम नहीं देख सकता। कोई भी विदेशी आक्रमणकारी का शासन स्वीकार नहीं करता। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने, हमारे पूर्व योद्धाओं ने संघर्ष किया और भारत माता को मुक्त किया। उसका उदाहरण मैं अगर यहीं से लेना शुरू करता हूं तो हमारे सामने ही महाराणा प्रताप ने, अकबर ने कितने भी कोशिश कर ली लेकिन मेवाड़ नहीं जीत पाया क्योंकि महाराणा प्रताप ने संकल्प ले लिया था अपनी मातृभूमि को गुलाम नहीं होने दूंगा। वह लड़े और लड़ करके वह लड़ते रहे और अकबर ने जो भी भेजा, अकबर ने जिसको भी भेजा हिंदू से हिंदू को लड़ाया, हिंदू से हिंदू राजा को लड़ाया, लेकिन खुद सामने नहीं आया। जितने बार भी सामने आया अकबर ने, महाराणा प्रताप ने हरा कर भेजा। तब अकबर ने एक संधि प्रस्ताव भेजा जिसको कहते हैं लालच भरा। वो संधि प्रस्ताव आप सबको मालूम है। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप तुम परम वीर हो, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं, मैं तुमको राजा घोषित करना चाहता हूं, मेवाड़ के तुम राजा रहो, वहां का लगान मुझको मत दो, लगान भी मत दो मुझको, मैं मेवाड़ की धरती पर कदम नहीं रखूंगा, राजा तुम वहां के घोषित रहोगे। और इतना नहीं, तुम इसके साथ साथ में राजस्थान के अलावा दक्षिण भारत की तरफ जितने जीत लोगे वो सब तुम्हारा, लेकिन केवल मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। लेकिन महाराणा प्रताप ने अर्थात हमारे देश के पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने क्या कहा, स्पष्ट कहा, अपनी मातृभूमि को गुलाम नहीं दे सकता। घास की रोटी खाना स्वीकार किया लेकिन पराधीनता स्वीकार नहीं की। आज तक हम अपने बच्चों का नाम रखते हैं प्रताप, गर्व के साथ माता पिता नाम रखते हैं प्रताप। शिवाजी महाराज, औरंगजेब के समय पैमाने पे हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था, कितने बड़े पैमाने पर उस समय हिंदुओं का धर्मांतरण किया गया। इतना नहीं किया गया, हिंदुओं के मंदिर को तोड़कर उन पर मस्जिद, मजारे, कब्रिस्तान बना दिए गए, उनके नाम बदल दिए गए। आज देश में ऐसे 30,000 स्थान है। यह औरंगजेब के समय हुआ, लेकिन उसी समय 16 साल के शिवा ने अपनी माता जीजाबाई के प्रशिक्षण के आधार पर, अपनी माता जीजाबाई के संस्कार के आधार पर उसको आध्यात्मिक शक्ति की चेतना कराई और आध्यात्मिक शक्ति की चेतना के आधार पर कहा कि जाकर के भगवान शंकर के मंदिर में संकल्प करो और मुझे एक किला चाहिए। भगवान शंकर के मंदिर पर जाकर 16 साल के शिवाजी ने भगवान शंकर जल लिया अपने हाथ में और भगवान शंकर को साक्षी मान के मंदिर में कहा कि मैं आजीवन हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के लिए लड़ूंगा। आजीवन ये संकल्प लिया एक 16 साल के नौजवान ने। यानी कि मेरी धरती पर, मेरी मातृभूमि पर कौन शासन कर रहा है, यह शासन मुझे स्वीकार नहीं, विदेशी शासन, विदेशी संस्कृति हमको स्वीकार नहीं। यह भारत का नौजवान ये संकल्प ले रहा है। और हम सब ने देखा होगा शिवाजी 50 साल की उम्र तक इस देश में 260 से ज्यादा युद्ध लड़े, सबके सब जीते, 365 से ज्यादा किले जीते और कभी वो रुके नहीं। गुरिल्ला वार करके लड़ना पड़ा तो लड़े, लेकिन पीछे नहीं हटे, संपूर्ण जीवन लड़े। तब जाकर के हम सब आज हिंदू हैं, तब जाकर हम हिंदू। आज अगर वो लोग नहीं लड़े होते तो मराठा की धरती से मुगलों को उखाड़ कर नहीं फेंका होता तो कैसा मुश्किल होता। अपना उदाहरण देने के लिए, समाज को दिशा देने के लिए एक समय उनको अफजल खान ने 1.5 लाख की सेना के साथ घेर लिया। 1.5 लाख की सेना के साथ जब घेर लिया, वो घिर गए। जब घिर गए तब उन्होंने उस समय 1 महीने तक वो किले से बाहर नहीं निकले।
अपने ही लोगों ने अविश्वास कर दिया। शिवाजी डर गया है, शिवाजी अब बाहर नहीं निकलेगा, शिवाजी अब पराजय हो जाएगा, क्योंकि मंदिर भी टूट रहे थे, गौ हत्या भी हो रही थी, तुलजा भवानी जिसकी पूजा करते थे उस माता का मंदिर भी टूट गया। लेकिन शिवाजी ने तय किया था किसी भी कीमत पर पराजित नहीं होना है, हर हालत में जीतना है। इसके लिए धैर्य रख करके उन्होंने 1 महीने का इंतजार नहीं किया। उस अफजल खां में क्या क्या कमजोरियां हैं, तो कौन सी कमजोरियां हैं, वो कमजोरियों की जानकारी ली, कैसे परास्त करेंगे। इसके लिए एक अपना 7-8 फीट का सैनिक भारी भरकम उससे मल्लयुद्ध किया। अफजल खां को योजना कैसे बनाई जाती है, विजयी होने के लिए अपने आप को भी झोंकना पड़ता है, तो उसके लिए भी तैयारी। पत्र लिखा, अफजल मैं तुमसे डर गया हूं, बहुत भयभीत हूं। पत्र लिखते समय भी मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं तुम्हारे सामने सरेंडर करता हूं, तुम आकर के मुझे ले जाओ, ज्यादा सेना मत लाना, 2-4 लोग ही आना केवल, और मुझे आकर ले जाओ, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, अकेला नहीं आ सकता। अफजल खां उनकी बातों में आ गया। अफजल खां के अंदर अहंकार था अपने शरीर का, जहां से पकड़ ले वहां से छोड़ने वाला नहीं था वो। अफजल खान ने से कहा, अगर तुमको मुझ पर संदेह हो, किले में नहीं आना चाहते हो, तो किले से 100 मीटर की दूरी पर एक मैं टेंट ऐसा बनवा देता हूं, वहां पर आ जाओ, वहां से ले जाओ, लेकिन मेरे जीवन जीने की 2 छोटी शर्तें वो मान ली। अफजल खान ने स्वीकार कर लिया। वो दौड़ता हुआ आया, यह सोचकर उसको पकड़कर मारूंगा, क्योंकि पहले से परंपरा रही है खंजर भोंकने की। इसलिए जब वो वहां पहुंच गया तो शिवाजी महाराज ने पूरे वस्त्र पहने, अंदर कवच पहने, जो युद्ध के समय कवच पहने जाते हैं वो सारे कवच पहने, सिर से लेकर पांव तक पहने, ढीले कपड़े पहने, ऐसा जो पटका आजकल हम डालते हैं वो शिवाजी डालते थे, ऐसा पटका पहना, और पटके के नीचे अपने हाथ में बाघ नख पहना, ऐसे हाथ में दबाया, और जब अफजल का सामने आया तो उसके सामने झुकते हुए, थोड़े कांपते हुए से गए कि जैसे भयभीत है शिवा। आप कल्पना कर सकते हैं कैसे योजना बनाई जाती है विजयी होने के लिए। और उसके बाद में डरते हुए जो अपनी 2 शर्तें थी वो मनवाई, और फिर उससे कहा, अब उसने अफजल खान ने कहा, आओ भाईचारा, गले लगते हैं, भाईचारे से गले लगते हैं, भाई दूसरे बात तो भाई हो गए, गले लगते हैं, भाईचारा। ये जो भाईचारा था ये शिवाजी ने आज से 400 साल पहले समझ लिया था। आज जो भाईचारे के नाम पर जम्मू कश्मीर की घाटी में 95% मुसलमान ने, इस्लामिक जिहादी ने, 5% हिंदू को स्वीकार नहीं किया, और वह बाप के सामने बेटी का बलात्कार, भाई के सामने बहन का बलात्कार, इतना नहीं उसके बदन पर लिखा अल्लाह हो। जिंदा लोगों को पेड़ पर कील ठोक करके गाड़ा। हमारी नीलकंठ जज को गोलियां मारी रोड पर, गिरजा टिक्कू का बलात्कार करके आरे से जिंदा चीरा, ऐसी एक नहीं सैकड़ों। यही है जड़, यही है कमजोरी। और जैसे ही गले लगने की बात आई, उन्हें एहसास था कि ये धोखा करेगा, क्योंकि खंजर चलाने में माहिर था। जैसे ही उसका हाथ खंजर पर गया, इतने में शिवाजी महाराज ने जो हाथ में बाघ नख पहना हुआ था, छिपा था, वो पूरा का पूरा उसके पेट में डाल दिया, अतड़ियां बाहर निकाल ली, पलट दिया, और जो हमें हरा बोने आए थे उसकी छाती पर केसरिया गाड़ दिया, उसकी छाती पर केसरिया गाड़ दिया। तब जाकर के हिंदू स्वराज की स्थापना हुई। उसी हिंदू स्वराज के आधार पर आज हम कहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र है, और उसके आधार पर हम कहते हैं। आज ये हिंदू राष्ट्र की समझ हमको शिवाजी महाराज ने हमें डंके की चोट पर सिखाई कि भारत को हिंदू राष्ट्र कैसे बनाना है। हमें हर हालत में अपनी संस्कृति का, अपने सनातन का, अपने पराक्रम का परचम लहराना होगा। इसके लिए अपनी नौजवान पीढ़ी को, वर्तमान समय को गांव-गांव में जाकर के, मोहल्ले-मोहल्ले में जाकर के, एक-एक प्रखंड में जाकर के यात्रा निकाल करके हिंदू समाज का आह्वान करना होगा। सतर्क रहें, सावधान रहें। अभी जैसा भाई साहब ने बताया, लव जिहाद से बहन बेटी की रक्षा करनी होगी, क्योंकि यह एजेंडा है। किस बात का है? लव जिहाद का स्पष्ट मतलब है हिंदू लड़की फंसाओ, मुस्लिम आबादी बढ़ाओ, हिंदू लड़की के गर्भ से मुस्लिम बच्चों का जन्म। किस नाम से? लड़कियों की कोई गलती नहीं है। कई लोग होते हैं वो लड़की थी ऐसी, वो फलानी बंटी की लड़की, ये गलत है, क्योंकि हिंदू लड़की को नहीं पता जिसके को प्रेम करने जा रही है उसने नाम अपना हिंदू बताया, राहुल बताया, राजू बताया, अभिषेक बताया, लेकिन वो वास्तव में लव जिहाद करने निकला था। हाथ में कलावा बांधकर, टीका लगाकर वो निकला था, मंदिर भी साथ जाता था, जय श्री राम भी बोलता था। वो षड्यंत्र कर रहे हैं लव जिहाद का, ताकि आने वाले समय में हिंदू नौजवानों को उनकी धर्म पत्नी नहीं मिलेगी, और वो लड़कियां लव जिहाद का शिकार हो जाएंगी तो मुस्लिम आबादी बढ़ेगी। मुस्लिम आबादी बढ़ेगी
तो उनकी जनसंख्या बढ़ेगी, और उनकी जनसंख्या बढ़ेगी तो 2047 में भारत को फिर से इस्लामिक स्टेट बना लेंगे। इस्लामिक स्टेट का मतलब हो गया बाबर से लेकर औरंगजेब का समय, पहले से भी बर्बर करेंगे। और जो हिंदू हमारा स्टेट बन जाएगा तो फिर हिंदुओं को जबरन कत्लेआम करके धर्मांतरण करेंगे, जैसे कि अफगानिस्तान में आज हिंदू नाम की चीज बची नहीं है, ऐसी शरीयत लागू करेंगे। ये षड्यंत्र देश में हो रहे हैं, ये षड्यंत्र हमारे सामने आए, हिंदू समाज को इसकी जानकारी आए। क्योंकि अभी 6 महीने पहले बिहार के फुलवारी शरीफ में वहाँ के मदरसे में छापा मारा एनआईए ने, तो पीएफआई के लोगों को पकड़ा, 6 लोगों को हथियार मिले, गोला बारूद, विदेशी करेंसी मिली, और वहाँ साहित्य मिला, उसमें लिखा हुआ था स्टेप बाय स्टेप कैसे भारत को इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। इसलिए हमारा कर्तव्य होगा कि हिंदू समाज को जाकर के सारी बात बताएं, हम सजग रहें, हम सावधान रहें, हम सामूहिक होकर के रहें। जैसे हमारे पूर्वजों ने जवाब दिया था शिवाजी महाराज ने, जैसे जवाब दिया था हमारे महाराणा प्रताप ने, जैसे जवाब दिया था अपने दुर्गा सिंह राठौर ने, जैसे जवाब दिया था अपने गोगा वीर ने, जैसे जवाब दिया था राम साहब पीर ने, ये सबने, इन साधु सन्यासियों ने, सबने हमको मार्गदर्शन किया है, सबने संघर्ष किया है, सबने लड़कर अपने पराक्रम से अपने देश को आजाद कराया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, इन सबने संघर्ष किया, तब जाकर के हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। अभी केवल 75 साल हुए हैं, 75 साल में देश को फिर से गुलाम कर दें क्या? अब देश गुलाम नहीं होगा, और न देश सनातन के बगैर चलेगा। जो सनातन को गाली देगा उसकी जुबान खींचने का काम भी करना पड़ेगा। तो इस देश में 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू के नौजवान हैं, वो इस काम को कर लेंगे, लेकिन हिंदू समाज उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पीछे खड़ा चाहिए, पीछे खड़ा चाहिए।